मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिपेंडेंस डे पर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया था। जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा था कि दिवाली पर देशवासियों को बड़ी राहत मिलने वाली है और कहा कि 8 सालों बाद हम जीएसटी में न्यू रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, जिसको उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का नाम दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स क्या हैं और इससे छोटे व्यापारियों को और आम जनता को क्या फायदा मिलने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएसटी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम कुंवर है और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द बुलेटिन वर्ल्ड में। बट मूविंग फॉरवर्ड हियर आई वुड लाइक टू मेक योर रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अपने इस छोटे से नवजात चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये थोड़ा बड़ा बन सके। देखिए, 2017 में जब जीएसटी लागू किया तो इसका जो विजन था वो वन नेशन वन टैक्स था। मतलब इसमें कई सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ज्यूम करके एक टैक्स के अंडर लाना था। इसका आइडिया टैक्स सिस्टम को सिंपल और सीमलेस बनाने का था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज सामने आई, जैसे कई सारी चीज़ों पर टैक्स रेट कंफ्यूज करता था लोगों को, जिसकी वजह से छोटे व्यापारियों को पता ही नहीं होता था कि क्या चीज़ किस स्लैब में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या टूथपेस्ट पर 12% जीएसटी लगेगा या 18%। इसी कंफ्यूजन की वजह से क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स बढ़ गए और मल्टीपल स्लैब्स होने के कारण स्मॉल बिजनेसेस को कंप्लायंसेस मैनेज करना मुश्किल हो गया। अब जाकर इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए सरकार नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर आ रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इम्प्लीमेंट हुआ था और इसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स बनाकर ट्रेड को ईजी करना। इसमें स्लैब सिस्टम बनाया गया जिसमें 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18 और 28%। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पर सेस भी लगता था, जैसे लग्जरी आइटम्स और सिंस गुड अल्कोहल, टबाकू, सिगरेट्स आदि होते हैं। इस मल्टीपल स्लैब सिस्टम से कई बार कैलकुलेशन और क्लासिफिकेशन में दिक्कत आती थी, जिससे बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब देखो, इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि सिर्फ 2 ही मेन स्लैब हों, 5% और 18%। इससे टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सिंपल हो जाएगा। आपको समझने में आसानी होगी कि किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लग रहा है। देखिए, ज़्यादातर आइटम्स जो पहले 12% स्लैब के अंडर आते थे अब 5% में शिफ्ट हो सकते हैं, और जो आइटम्स पहले 28% के अंडर आते थे वो अब 18% वाले स्लैब कैटेगरी में शिफ्ट हो सकते हैं। यानी 12% और 18% को रिमूव कर दिया जाएगा स्लैब से और केवल 5% और 18% टैक्स स्लैब्स ही रहेंगे इन द फ्यूचर। लेकिन जो लग्जरी या अनहेल्दी आइटम्स हैं जैसे सिगरेट, टबाकू, उन पर अब 40% तक जीएसटी लग सकता है। अब देख लेते हैं कि न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का क्या फायदा होगा। देखिए, इससे टैक्सेशन सिस्टम को आसान बनाया जा सकेगा ताकि बिजनेसेस और आम जनता दोनों के लिए इसे समझना और फॉलो करना इजी हो सके, और इससे भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कारोबार में सुगमता बढ़ेगी। और देखो, जब कम स्लैब्स होंगे तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन को लेकर होने वाले विवाद भी कम हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि न्यू जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के आने से कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। देखिए, फूड आइटम्स जैसे आटा, दाल, सब्जियां, दूध, मेडिसिन्स, एजुकेशन प्रोडक्ट्स जैसे बुक, नोटबुक्स, पेन्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे कॉटन क्लोथ्स और बेसिक एपरल्स, ये सारी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं। बट देखो, कुछ चीज़ें महंगी भी हो जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टीवी आदि। प्रोसेस फूड्स जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, चॉकलेट्स, ये थोड़ी महंगी हो सकती हैं। ऑटोमोबाइल्स जैसे कार, बाइक्स, ये थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। कॉस्मेटिक और लग्जरी गुड्स, ये भी थोड़े महंगे हो सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको अभी जितना बताया वो सिर्फ अभी तक एक प्रपोजल है और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स में इस पर डिस्कशंस चल रहे हैं। देखो, जीएसटी काउंसिल में सभी राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव तभी लागू होता है जब काउंसिल उसे अप्रूव कर देती है।
यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स की राय ली जाती है। दोस्तों, जीएसटी से जुड़े अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। देखिए, भारत में जीएसटी लगाने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। यह टैक्स सबसे पहले फ्रांस में 1954 में लगाया गया था। जीएसटी बिल का खाका तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे और भारत इस सिस्टम को लागू करने वाला 161वां देश बना। देखिए, जीएसटी के 3 हिस्से होते हैं। सीजीएसटी जिसे केंद्र सरकार लेती है, एसजीएसटी राज्य सरकारों के लिए होता है और अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी गुड्स भेजे जाते हैं तो उस पर आईजीएसटी लगता है। और जीएसटी को भारत में लागू करने वाला पहला राज्य असम बना जिसने 12 अगस्त 2016 और आखिरी राज्य जम्मू कश्मीर जिसने 5 जुलाई 2017 को इसे लागू किया। जीएसटी में टैक्स सिर्फ 4 कैटेगरी में लिया जाता है, 5%, 8%, 18 और 28%। अब देखिए, जीएसटी भरता कौन है? जिन कारोबारियों का टर्नओवर सालाना 20 लाख से ज्यादा का है वो जीएसटी चुकाते हैं। और जीएसटी में 4 स्लैब्स कैटेगरीज हैं, 5%, 8% और 28%। जीएसटी परिषद में सदस्यों की संख्या 33 होती है और इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। तो दोस्तों, ये 2 स्लैब रिजीम लाने के पीछे गवर्नमेंट का मकसद है टैक्सेशन सिस्टम को सिंपल बनाना। लेकिन देखो, इसके आने से कुछ चीजें सस्ती तो जरूर होंगी लेकिन कुछ चीजें महंगी भी हो जाएंगी। आपको ये चेंजेस कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। बट जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। भारत में जीएसटी लागू करने के लिए संविधान में कौन सा संशोधन किया गया? 100वां, 101वां, 102वां या 105वां? सही उत्तर कमेंट करके बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ। जय हिंद।